हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी एम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला या ट्रायंगल का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वाड्रिलेटरल, इक्विलेटरल, ट्रायंगल ये सब आपको बताए थे। समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया था, पैरेललोग्राम, रोम्बस, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। पहले लेक्चर में इनके फार्मूले की बात की थी। इसके पहले जो आपने 4 लेक्चर पढ़े उसमें आपको बात हुई, सबसे पहले में जो फार्मूले की बात हुई थी, उन तीनों लेक्चर में विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल की बात हुई थी, उसके एरिया की बात हुई थी, पेरीमीटर की बात हुई थी, परिमाप की बात हुई थी, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप की बात हुई थी, एरिया यानी क्षेत्रफल की बात हुई थी, ठीक है। कई उस प्रकार के क्वेश्चन आपने कराए थे, जितने भी बनते हैं क्वेश्चन जिस भी बुक में, सारे के सारे हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। अब आप इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। किसकी बात करेंगे इसमें हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग बात करेंगे इसमें समबाहु त्रिभुज की। आपने फर्स्ट जो लेक्चर डाला था उसमें ही आपको हमने क्या बताया था, उसमें हमने आपको समबाहु त्रिभुज या सभी त्रिभुजों से और सभी पैरेललोग्राम जो होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, उनके सारे के बारे में आपको हमने क्या किया था, बता दिए थे फार्मूले। फिर भी आपको हम इसमें एक बार तुम्हारा जो समबाहु त्रिभुज है इसके बारे में एक बार फिर से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सम मतलब सम, समान, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ये भी ए, अर्थात अगर ये 10 सेंटीमीटर दे रहा है तो ये तीनों की तीनों सब 10 सेंटीमीटर होगी। और तीनों जो कोण इनके जो बनते हैं वो 60 डिग्री के बनते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको एंगल की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 और इसकी सभी भुजाएं समान है तो सभी क्या होंगे, कोण समान होंगे। तो सभी कोण कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री। तो ए बी सी। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें जो हम लोगों ने साइड ले, जो भुजा ली वो क्या ले ली हमने, ए ले लिया। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इसमें एक अभिलंब डाला, कहीं से भी डाल लो सभी समान होंगे। ये अभिलंब डाल दिया ए डी, ये तो थी ए, इस पर ये अभिलंब डाला, परपेंडिकुलर खींचा बीसी पर, वो क्या हो गया, इसकी हाइट ले ली एच। तो हाइट ऑफ इसकी ले तो देखो क्या होता है, इसमें आपको बताया था फर्स्ट में हम केवल फार्मूले लिख रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं। पहले लेक्चर में अब कैसे आया ये आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है एच के, हाइट ऑफ इक्विलेटरल एच। और एच का जो फार्मूला होता है वो आपको बता चुके हैं, √3/2a। कैसे आता है ये आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया। इसके हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल ए इक्वल होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ये हो गई बात इसकी। तो ये होगा इसके फार्मूले की, जो इसमें फार्मूले की आपको ज़रूरत बढ़ने वाली है, पढ़ना है। इसके अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें, एक और लिख लीजिए, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप मतलब बाहर की माप। बताया था कैसे आएगा फार्मूला, तो जब बाहर की माप निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 बार ये हो गया, तो इसकी जो होगी परिमाप जो होगी वो क्या हो जाएगी, 3। ये हो गया, ये हो गया इसके इसमें आवश्यक फार्मूलों की बात। तो देखो हम बात करते हैं, जो पहला प्रश्न है उसको सॉल्व करा रहे हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर हिंदी में, जिससे दोनों प्रकार के बच्चे समझ सकें। कह रहा है आपसे प्रश्न में
कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट। तो हिंदी में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है। परिमाप या पेरीमीटर कितनी दे रहा है? 60 सेंटीमीटर। परिमाप या इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, वो आपको दे रहा है 60 सेंटीमीटर के। और परिमाप होता क्या है? 3a के। और 3a बराबर बच्चों कितने के हो गया? 60 के। तो a बराबर जो होगा वो होगा 60/3 के। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, a का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब आपको साइड पता चल गई, हाइट और एरिया निकालना है तो ये फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? इसकी हाइट की। हाइट की बात करते हैं, ऊंचाई की h की बात करते हैं। तो हाइट जो होती है वो क्या होती है बच्चों? √3/2 इंटू a के। ये होता है इसका फार्मूला। इसके फार्मूले की बात करें तो ये आया, तो √3/2 इंटू a की वैल्यू कितनी रखेंगे? 20। 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10√3 इतने सेंटीमीटर। या आप चाहें तो आप √3 की वैल्यू रख दीजिए, और √3 का बच्चों मान होता है 1.732। ये होता है। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 17,320। 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा दशमलव। तो ये आ गया 17.320, या इस जीरो को लिखें या ना लिखें, लिख सकते हैं 17.32 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी क्या? ऊंचाई या हाइट की बात कर दें। अभी आपको इसका एरिया भी निकालना है, तो एरिया निकालेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बच्चों ए इक्वल जो होता है समबाहु त्रिभुज का, वो आपको फार्मूला हमने बताया है क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर के। ए इक्वल ए की बच्चों वैल्यू रखेंगे, तो ए का मान आपको समीकरण में जो सॉल्व करने पे आया था वो आया था 20 या 20। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे? 20 रख देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20। 20 का गुणा 5 में करेंगे, तो 20 का जब 5 में करेंगे तो आएगा 100 या 100 √3। √3 की बच्चों वैल्यू रखेंगे, तो √3 का मान आप सभी को हमने बताया क्या होता है? 1.732 या 1.732। तो a इक्वल 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे। 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो a का जो मान आएगा, इन जीरो से मतलब नहीं, 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया इसकी हाइट। तो इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। किससे? इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज से संबंधित। नोट कीजिए। देखिए इसी से रिलेटेड प्रश्न संख्या 2। सेकंड नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो जो ऊंचाई दे रहा है, हाइट, ऊंचाई h इक्वल वो दे रहा है 6 सेंटीमीटर। आपसे एरिया बच्चों पूछा है। अच्छा, एरिया जो होता है ए इक्वल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए? साइड चाहिए, मतलब भुजा चाहिए, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा निकालने के लिए ऊंचाई का जो फार्मूला होता है हाइट का, वो आप लोगों ने पढ़ा है, √3/2 a इक्वल कितने के होता है? h के। तो h की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इक्वल में दे रहा है 6, तो इक्वल हो गया 6। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, √3 गुणा में भाग में हो जाएगा, ये आ गया 12/12।
√3 के, इतने आ गया सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी क्या, भुजा। आपको चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब निकालेंगे ए इक्वल तो होता है √3/4 इंटू A², यह होता है। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा √3/4 इंटू A²। A² का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है इसको हमें 2 बार लिखना है। जितनी पावर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, उतने बार गुणा करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 4 × 3 = 12, तो A इक्वल आ गया √3 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। 12 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12√3 या 12√3, और मात्रक इसका होता है सेंटीमीटर²। ये अगर मीटर में होगा तो मीटर², सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर², मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर²। तो ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या आपकी सेकंड। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इस बार आपको एरिया दे रहा है, कह रहा है यदि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर², फाइंड इट्स पेरीमीटर। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 36√3 है। जो एरिया दे रहा है अर्थात क्षेत्रफल, वो ए इक्वल दे रहा है 36√3 सेंटीमीटर²। यह एरिया दे रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप ज्ञात कीजिए। और परिमाप का आपको फार्मूला पता है कि परिमाप जो होता है वो होता है 3a। 3a अर्थात आपको a चाहिए, तो a निकालने के लिए यहाँ क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, इक्वल हो गया 36√3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल 36, ये हो गया √3। ये इधर डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। √3 से √3 कैंसिल, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। दोनों पक्षों में सभी में स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक साथ हम स्क्वायर सभी के हटा सकते हैं, सब में स्क्वायर होना चाहिए। तो सभी की जब स्क्वायर हटाएंगे तो a इक्वल आएगा 6, इसका स्क्वायर हट गया a बचा, इसका स्क्वायर हट गया 6 बचा, और इसका स्क्वायर हट गया 6 बचा। a इक्वल हो गया 6 दूनी 12, इतने सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी साइड या भुजा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, भुजा के बाद आपसे पूछ रहा था पेरीमीटर की, परिमाप की। परिमाप की बात करते हैं। जब परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या होता है, 3 × a। 3 × a की वैल्यू बच्चों दे रहा है 12, और 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 3 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, बांटते हैं 36, तो आ जाएगा 36। मात्रक था सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए दोनों प्रश्न। इसके बाद देखो बात करते हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न संख्या 4 की। 4 नंबर प्रश्न में बच्चों आपसे कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर², फाइंड इट्स हाइट। हिंदी में पढ़ेंगे। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 81√3 सेंटीमीटर² है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एरिया जो आपको दे रहा है क्षेत्रफल, ए इक्वल वो आपको दे रहा है 81√3 सेंटीमीटर²। आपसे कह रहा है हाइट ज्ञात कीजिए, तो हाइट h निकालना है, और h इक्वल आप सभी को पता है √3/2a होता है। अर्थात हाइट निकालने के लिए a की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें a का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया का होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और ये इक्वल दे रहा है 81√3 सेंटीमीटर²। ये दे रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
इसको देखेंगे ये ए स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, 81√3। 4 इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में, √3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसे कर लो, जो 81 होता है 81 वो 9 का स्क्वायर होता है, और जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। सभी में स्क्वायर लगे हैं तो क्या होंगे, सभी के समान गाते हों दोनों साइड में, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। वो भी मल्टीप्लाई में ये होने चाहिए, एड में होंगे तब नहीं हटेंगी। अगर ए स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता तो सभी की गातें नहीं हटती। होना क्या चाहिए, ये गुणा में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। इसका स्क्वायर हटाया 9 आया, इसका स्क्वायर हटाया 2 आया, तो ए इक्वल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है क्या, हाइट। हाइट पूछा है, अर्थात ऊंचाई। ऊंचाई जब निकालेंगे तो आता है क्या, √3/2 इंटू ए। ये होता है √3/2 इंटू ए के। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2 इंटू ए की बच्चों वैल्यू रखेंगे, आएगा 18। 2 से कैंसिल करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9√3 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी हाइट। हाइट आ गई आपकी 9√3। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर, प्रश्न संख्या 5, समबाहु त्रिभुज से संबंधित। आपसे कह रहा है 5 नंबर में, इस बार कह रहा है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हिंदी में पढ़िए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हाइट दे रहा है वो 9 सेंटीमीटर दे रहा है, हाइट अर्थात ऊंचाई। एच जो दे रहा है वो दे रहा है 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है एरिया, तो हाइट का फार्मूला लगाएंगे, जो ऊंचाई का होता है वो किस रूप में, √3 साइड के रूप में, तो √3/2 इंटू ए इक्वल 9। तो यहाँ से ए की बच्चों वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर था तो उस तरफ जाएगा, नीचे हो जाएगा। 9 2 जा 18 या 9 दूनी 18 बटे √3, इतने सेंटीमीटर इसका आया। ये क्या आ गई, इसकी भुजा। आपको क्या चाहिए, एरिया या क्षेत्रफल। एरिया जिसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल भी कहते हैं हिंदी में। क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी को बच्चों पता है, होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो √3/4, ए स्क्वायर और ए की जगह पे दे रहा है 18/√3, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 18/√3। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 18, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 9 18। तो ये आ गया √3 इंटू 9 इंटू 9। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी को पता है सेम अंडर रूट वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, अर्थात 3 आएगा। 3 से इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक 9 आएगा, 9 त्रिक 27 27, और ये √3 था, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया इसका एरिया। आपसे पूछ रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो इसका दशमलव मान रखिए 27 इंटू √3 का मान होता है 1.732 के। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का, 1.732 का 27 में गुणा करना है, या 27 का इसमें गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो करेंगे 7 दूनी 14 की 4, 7 त्रिक 21 और 1 22, 7 सते 49, 50 51, 7 एकम 7 5 12। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, 4 6 7 6 4, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद यहाँ दशमलव लग गया। तो इसका जो आंसर आएगा 46.764 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 अंक तक कह रहा था तो इसको चाहो तो आप 4 को
हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा, 2 स्थानों से कह रहा था तो आ जाएगा 46.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया इसका आंसर, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 6 नंबर इधर उधर हो सकता है, उसमें आप परेशान ना होना, आप अपने क्रम से सीरियल से डालते रहना। कह रहा है ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल करेक्ट टू द टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इंग्लिश में हो गया, हिंदी लैंग्वेज में देखिए। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर मापी जाती है। कह रहे इसके क्षेत्रफल का मान दशमलव के उपयुक्त 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए और इसकी ऊंचाई भी दशमलव के 2 उपयुक्त स्थानों तक ज्ञात कीजिए, उचित स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसकी बात कर रहा है, सबसे पहले आप साइड दे रहा है जो भुजा, और भुजा होती है ए, इसका मान दे रहा है 8 सेंटीमीटर, ये दे रहा है 8 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है और इसकी हाइट निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो निकालेंगे इसका सबसे पहले एरिया। फर्स्ट एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर मतलब ए इक्वल दे रहा है 8, स्क्वायर है तो इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या 2 बार गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 8 2 जा 16 और दे रहा है √3 और √3 का मान 1.732, इसका 8 दूनी 16 आया और √3 का मान 1.732। मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल लगा 3, 16 तियाँ 48, 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51 हासिल लगा 5, 16 सत्ते 112, 112 हो गए ये और बचे थे कितने 5, 5 इसमें हासिल जोड़े कितना हो गया 117, 117 की 7 हासिल लगे कितना 11, 16 एकम 16, 16 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 27। कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव। आपको कितने अंक लेने हैं दशमलव के, बाद 2 अंक, तो 2771.71। वेल यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका कौन सा, पहला आंसर। इसके बाद इसकी हाइट भी पूछ रहा था, सेकंड में पूछ रहा है आपसे हाइट, अर्थात ऊंचाई। ऊंचाई निकालेंगे, h इक्वल होता है √3/2 इंटू ए, यह होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2 इंटू ए की जगह पे कितना रख देंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, वैल्यू रखेंगे √3 के 1.732 और इंटू 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 4 7 28, 29, 4 एकम 4 और 4 और 2 हो जाएंगे 6, 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव हो गया। आपको 2 डिजिट केवल लेने हैं डेसिमल के बाद, तो 6.92 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 9 दशमलव यस 6.92 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन एक बार देख लिए ना, हमारे हिसाब से सही है, देख लें चाहे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, यही आ गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कह रहा है हाइट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट
देखिए 7 नंबर काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर इंटीरियर एक कोई पॉइंट है। क्लियर। कह रहा परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द थ्री साइड। यहाँ से तीनों पर परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं, मतलब लंब खींचे जाते हैं। कह रहा द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हिंदी में पढ़ेंगे। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के भीतर एक बिंदु से इसकी सभी भुजाओं पर लंब खींचा जाता है। यहाँ से एक इस पे लंब ऐसे खींचा गया, इस पे लंब एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचा गया, एक इस पे ऐसे लंब ड्रा कर दिया गया। ये पॉइंट ले लो, पी या ओ ले लो। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। इनके नाम दे दीजिए, ये दे दीजिए पी, ये क्यू और ये हो गया आर। इनकी जो हाइट है परपेंडिकुलर की वो आपसे कह रहा है 14, 10 और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी ये दिख रहा है 14 सेंटीमीटर, एक 10 हो गई, एक हो गई 6 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनकी भुजाएं इस प्रकार दे रहा है, ये अभिलंब की लंब की लंबाई, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। समझिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, समान होगी। हमने ए मान लिया, ए मान लिया सभी भुजाओं की लंबाई। सभी भुजाओं की लंबाई ए हो गई। अब आपसे कह रहा है कि इस पर इसके भीतर किसी बिंदु से इनकी भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं। लंब खींच दिया गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किए गए। और इनकी जो हाइट है परपेंडिकुलर की या लंब की वो 14, 10 और 6 सेंटीमीटर है। इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दीजिए। जो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समझना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पहले लेंगे क्या, लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल ए, या त्रिभुज की भुजा या समबाहु त्रिभुज लिख सकते हो। भुजा हमने माना कितनी है, ए है। अब निकालेंगे इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ, इंग्लिश मीडियम वाले हम बोले दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे। अब ये जो होगा देखो, ये त्रिभुज का, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज को कौन सा, ए ओ पी, ए ओ पी ये वाला हो गया, फिर बी ओ सी ये वाला हो गया इस वाले का क्षेत्रफल, और ये सी ओ ए ये वाला हो गया। तो इस वाले को, इस वाले क्षेत्रफल को और इस वाले को, इन तीनों पार्ट को जोड़ दे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से समझना, इस वाले क्षेत्रफल को, इस वाले भाग को, ठीक, दूसरा फिर किसको, इस वाले भाग को, इसको, और किसको जोड़ दें, और इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इन तीनों भाग को जोड़ दें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिखे दे रहा है एरिया, ए आर से मतलब एरिया इसका, त्रिभुज ए ओ बी प्लस फिर ये लेंगे एरिया बी ओ सी, एरिया त्रिभुज बी ओ सी प्लस एरिया लेंगे सी ओ ए, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ ए। इधर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3 या पूरा क्षेत्रफल निकालना तो इसको बना लेंगे, इसको होगा √3/4a²। ये हो गया पूरा क्षेत्रफल। अब देखिए इसका जब क्षेत्रफल लेंगे इस वाले का, तो क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस की हाइट, लंबाई लेंथ है ए, और हाइट बच्चों कितनी दे रहा है 6 प्लस, ऐसे ये वाला लेंगे। ये वाला जब लेंगे तो बेस कितना है ए, तो 1/2 इंटू ए।
हाइट बच्चों कितनी दे रहा है 14, तो 14 हो गया, 14 हो गया प्लस इस वाले को जब लेंगे तो इसकी जो बेस है वो भी कितनी है 1, तो 1/2 बेस मतलब आधार, आधार हो गया ए, आधार है ए और ऊंचाई कितनी है 10, तो 10 तो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर इक्वल, सभी में आपको 1/2 दिख रहा है, सभी में आपको ए दिख रहा है, ए ले लेंगे तो 1/2 इतना इससे बाहर हो गया 6 बचेगा, इतना इससे बाहर हो गया 14 बचेगा, इतना इससे बाहर हो गया क्या बचेगा 10 बचेगा। अब ये आया √3, देखो इससे एक कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो √3/2 और ये बचेगा, इससे इसकी एक पावर कम हो जाएगी घात, ये जोड़ेंगे 14 6 20, 20 10 30, तो ए इक्वल जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 बटे √3, इतने आ गया क्या आपका इतने सेंटीमीटर, हाइट थी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछ रहा है बच्चों एरिया, तो अब आपको अब साइड पता चल गई, भुजा पता चल गई है, अब एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या हिंदी में लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का बच्चों आप सभी को फार्मूला पता है क्या होता है 1/2 बेस इक्विलेटरल है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 और साइड का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो होगा √3/4 इंटू भुजा मतलब साइड का स्क्वायर, तो भुजा आपको कितनी दे रहा है 60 बटे √3, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 4 से काटेंगे 15 चौको 60, ये आएगा √3 इंटू 15 इंटू 60, √3 का √3 गुणा करेंगे 3, 3 से काटेंगे 53 15, 6 पंचे 30 आ जाएगा 300 √3 यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह हो गया इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार। तो यही इसका आंसर हो गया, इसमें हो गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हुई। अब अगले जो चैप्टर में बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोस्केलेन ट्रायंगल की, तो नोट कर लीजिए इसको।